नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। ल्यूसेंट थ्योरी प्लस क्वेश्चन आंसर सीरीज में विश्व भूगोल के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे नहरों, जल संधियों तथा प्रमुख नदियों का तथा उनके किनारे बसे नगर का। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व की प्रमुख नहरें, उनका नाम, स्थान और अवस्थिति। सू नहर संयुक्त राज्य अमेरिका सुपीरियर झील को ह्यूरॉन झील से जोड़ती है। ईरी नहर, ये भी आपकी यूएसए में, ईरी झील और मिशिगन झील को जोड़ती है। गोटा नहर स्वीडन में है, स्टॉकहोम और गुटेनबर्ग के बीच। कील नहर जर्मनी, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच। उत्तरी सागर नहर ये नीदरलैंड में है, उत्तरी सागर और एम्स्टर्डम के बीच। मैनचेस्टर नहर ग्रेट ब्रिटेन, मैनचेस्टर और लिवरपूल के बीच। न्यू वाटरवे नीदरलैंड, उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच। ठीक है, कील नहर और न्यू वाटरवे दोनों आपको अलग अलग याद रखने हैं। वोल्गा डॉन नहर रूस, रोस्टोव और स्टालिनग्राड के बीच। वेलेंड नहर कनाडा, ईरी और ओंटारियो के बीच। नेक्स्ट है केपी नहर, भारत में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच। चलिए, अच्छा, केपी नहर जो है इसको क्या कहते हैं? कोम्मापुर नहर। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, है ये भारत की और इसे बकिंघम नहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपसे मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से किसे बकिंघम नहर के नाम से भी जाना जाता है भारत में, तो ये केपी नहर को जाना जाता है। ठीक है, स्वेज नहर की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्र, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच। पनामा नहर पनामा, कैरिबियन सागर और प्रशांत सागर महासागर के मध्य। अल्बर्ट नहर पश्चिमी यूरोप, एंटवर्ट लीग और वेनेलक्स के बीच में है, उनको जोड़ती है। स्वेज नहर, इसका निर्माण 1869 यानी कि 1869 ईस्वी में हुआ। इसके निर्माण का कार्य 1854 ईस्वी में एक फ्रांसीसी इंजीनियर फर्दिनंद द लेपेप्स इनको सौंपा गया था। इस नहर की लंबाई 168 किलोमीटर, औसत गहराई 16.15 मीटर, अधिकतम चौड़ाई 365 मीटर एवं न्यूनतम चौड़ाई 60 मीटर है। इस नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर यानी भूमध्य सागर की ओर पोर्ट सईद है। दक्षिणी प्रवेश द्वार पर यानी कि लाल सागर की ओर पोर्ट स्वेज है। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि भूमध्य सागर की ओर जो पोर्ट है उसका क्या नाम है, लाल सागर की ओर जो है उसका क्या नाम है। इस नहर के उत्तरी भाग में लिटिल झील, मध्य में टिम्सा, दक्षिणी भाग ग्रेट ब्रिटर झील है। ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। इस नहर के पश्चिमी किनारे पर इस्माइलिया नगर है। ठीक है, 1956 ईस्वी में मिस्र द्वारा इस नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया। इसका निर्माण 14 अगस्त 1914 ईस्वी में हुआ था। 15 अगस्त 1914 को यह जलपोतों के आवागमन के लिए खोल दिया गया। इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर, औसत चौड़ाई 90 मीटर, न्यूनतम गहराई 12 मीटर है। यह नहर पनामा स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाया गया है। प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था, लेकिन 2000 ईस्वी से इस पर पनामा का अधिकार है। इसमें जल प्राश प्रणाली है। तो देखिए होता क्या है, गाटुन झील पनामा में स्थित एक कृत्रिम मीठे पानी की झील है। ठीक है, ये क्या करती है, पनामा नहर का जो हिस्सा है और इस नहर का लगभग 33 किलोमीटर हिस्सा इस झील से होकर गुजरता है। अब क्या है, इसके जल स्तर की जो ऊंचाई है 26 मीटर है, कहाँ से? समुद्र तल से। ठीक है, तो इसमें जो जलपोत होते हैं उसको प्रवेश करने के लिए 3 लॉक्स का निर्माण किया गया है। ठीक है, अब होता क्या है, इनमें जलपोत प्रवेश करते हैं, उनमें पानी भरकर पहले उनको लॉक्स के सारे ऊपर उठाया जाता है और उसके बाद काहे के लिए उठाया जाता है, ताकि वो झील से होकर गुजर सके। इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जब तक इस नहर का निर्माण नहीं हुआ था तब तक अमेरिका का जो पूर्वी और पश्चिमी तट है, ठीक, इनके जो बीच की दूरी थी तो वो तकरीबन 8000 मील यानी कि 12,875 किलोमीटर घट जाती है इसके निर्माण होने के बाद। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब आवागमन के लिए जो समय लगता है जलयानों को, वो लगता है 8 घंटे का समय। 8 घंटे में वो जो जलपोत है वो पनामा नहर को पार कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका पनामा नहर के बनने से क्या हुआ, ये जो 8000 मील की दूरी है वो कम हो गई है। ठीक, अच्छा, जब ये नहीं थी
अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाए कि अगर जब तक पनामा नहर नहीं बनी थी, ठीक है, वहां से जलपोत नहीं जाते थे, तो कहाँ से जाते थे? तो दक्षिण अमेरिका के हॉर्न अंतरीप, ठीक है, यहां से होकर पूरा चक्कर लगाकर जलयानों को जाना पड़ता था अमेरिका के पूर्वी तट से लेकर पश्चिमी या पश्चिमी से पूर्वी तट के लिए, ठीक है। चलिए अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर्स। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था, ये सही नहीं है, ठीक है। संसार का 25% व्यापार इससे होता है, ठीक है। अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को मिलाती है, ठीक है। इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है? कोलोन। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन है? पनामा। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर जो है वो है स्वेज नहर। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन है? पोर्ट सईद। स्वेज नहर के दक्षिणी सिरे पर कौन सा पत्तन है? पोर्ट स्वेज। स्वेज नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 1854। बनकर कब तैयार हुई? 1869। स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर। सू नहर किस किस को जोड़ती है? सुपीरियर झील को यूरोन से। कील नहर जोड़ती है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है? कील। क्रा नहर कहाँ स्थित है? थाईलैंड। पनामा जल डमरू मध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था हम्बोल्ट ने। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सू नहर स्वीडन में है और यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच में है, ठीक है, क्योंकि सू नहर जो है ये आपकी है यूएसए में और सुपीरियर और यूरोन, ठीक है, इनको जोड़ती है। और स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग जो है इसके बीच में आपकी कौन सी है? जो स्वीडन में है वो है गोटा नहर, ठीक है। स्वेज नहर के खुलते ही किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया था? तो ये लंदन और चेन्नई। पनामा नहर स्वेज नहर से भिन्न है क्योंकि इसमें लॉक या जलप्राश प्रणाली है। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष में हुआ था? 1914 ईस्वी। विश्व की प्रमुख जल संधियां। जल संधियां दो भिन्न जल राशियों को जोड़ती हैं एवं दो स्थल खंडों को अलग करती हैं। जैसे मलक्का जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है तथा मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करती है, ठीक है। दो वाटर बॉडीज को जोड़ेगी और जो लैंड बॉडीज हैं उनको अलग करेगी। बेरिंग, जिब्राल्टर, बाब आल मंडेब, बॉस्फोरस व टॉरस जैसी जल संधियां महाद्वीपीय विभाजक हैं, ठीक है, ये महाद्वीपों को अलग करती हैं। सुंगारू व डोवर जैसी जल संधियों से होकर स्थल भागों को जोड़ने वाला रेलवे सुरंग बनाया गया है। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भूमध्य सागर की सीमाएं यूरोप, एशिया एवं अफ्रीका तीनों महाद्वीपों से मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। माल्टा देश भूमध्य सागर में अवस्थित है। यह 3 द्वीपों माल्टा, गोजो तथा कोमिनो से मिलकर बना है और इसकी राजधानी वैलेटा है। चलिए अब कुछ जल संधियां देख लेते हैं किस किस को जोड़ लेती हैं, कहाँ उनकी भौगोलिक स्थिति है, क्योंकि ये एग्जाम में आपसे सीधा पूछा जाता है। सुमेलित करें या फिर कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। चलिए सबसे पहले मलक्का अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। कहाँ है ये? इंडोनेशिया, मलेशिया। पाक, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी भारत श्रीलंका में। लुजोन दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर ताइवान फिलीपींस। बेरिंग सागर और चुक्सी सागर को अलास्का और रूस इसकी भौगोलिक स्थिति है। डेविस बेफिन खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर ग्रीनलैंड कनाडा। डेनमार्क उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर आइसलैंड ग्रीनलैंड। डोवर इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर इंग्लैंड और फ्रांस। हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के जोड़ती है, ये इंग्लैंड और ये कनाडा में है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर स्पेन मोरक्को बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरिया जापान सागर और पूर्वी चीन सागर जापान और कोरिया। मैगलन प्रशांत एवं दक्षिण अटलांटिक महासागर चिली में है। फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। अमेरिका क्यूबा भौगोलिक स्थिति।
बॉस तस्मान सागर दक्षिणी सागर ऑस्ट्रेलिया, कुक दक्षिणी प्रशांत महासागर न्यूजीलैंड, सुंडा जावा और हिंद महासागर इंडोनेशिया, टोकरा पूर्वी चीन सागर प्रशांत महासागर जापान, यूकाटन मैक्सिको की खाड़ी कैरिबियन सागर मैक्सिको क्यूबा, ओरंटो एड्रियाटिक सागर आयोनियन सागर इटली और अल्बानिया, नॉर्थ चैनल आयरिश सागर अटलांटिक महासागर आयरलैंड इंग्लैंड, ठीक है। हरमुज फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी ओमान ईरान, टॉरस अराफुरा सागर पापुआ की खाड़ी न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया, डार्डेनलीज मार्मरा सागर एशियन सागर टर्की, बॉस्फोरस काला सागर मार्मरा सागर टर्की, बेलेद्वीप सेंट लॉरेंस की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर कनाडा, फोबेक्स तस्मान सागर जावा सागर न्यूजीलैंड, कारीमाटा दक्षिणी चीन सागर जावा सागर इंडोनेशिया, मकास्सार जावा सागर सेलिबीस सागर इंडोनेशिया, सुगारू जापान सागर एवं प्रशांत महासागर ये जापान में है, सुगारू सुसीमा जापान सागर और पूर्वी चीन सागर के बीच ये भी जापान में है, बाब आल मंडेव बहुत इम्पोर्टेंट है, लाल सागर अरब सागर यमन और जिबूती इसकी स्थिति है। विश्व के कुछ प्रमुख जल डमरू मध्य बेरिंग आर्कटिक और बेरिंग सागर संबंधित सागर है इससे, और अलास्का और रूस को ये अलग करता है। जिब्राल्टर भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर, यूरोप में स्पेन और अफ्रीका मोरक्को, डोबर उत्तरी सागर अटलांटिक महासागर ब्रिटेन एवं फ्रांस, मलक्का जावा सागर एवं बंगाल की खाड़ी मलाया एवं सुमात्रा, फ्लोरिडा मैक्सिको की खाड़ी अटलांटिक महासागर, फ्लोरिडा यूएसए एवं वेस्ट इंडीज़, और पाक बंगाल की खाड़ी अरब सागर, ठीक है, जो पाक जल डमरू मध्य है भारत एवं श्रीलंका के बीच। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? यह है बेरिंग जल संधि। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस। एशिया तथा उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं, अलग होते हैं, यानी बेरिंग जल डमरू मध्य। हरमुज जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? ईरान और यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात्स। ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य बॉस। पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है? भारत श्रीलंका। बेरिंग जल डमरू मध्य अलग करता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। मलक्का जल संधि किन दो सागरों को संयुक्त करती है? अंडमान और दक्षिणी चीन सागर। भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली संधि है जिब्राल्टर। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास है एलिफेंटा पास। जल डमरू मध्य कहलाता है दो सागरों को मिलाने वाली सक्रिय जलधारा। मेडागास्कर एवं अफ्रीकी मुख्य भूमि के बीच स्थित है मोजाम्बिक चैनल। कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? जिब्राल्टर। डोवर जल संधि जोड़ती है इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से। बाब अल मंडब जल संधि निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? लाल सागर और अदन की खाड़ी। हरमुज जल संधि किसको जोड़ती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। जिब्राल्टर जल संधि किन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है? स्पेन और मोरक्को को। इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। कौन सा जलाशय अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? 10 डिग्री चैनल। चलिए, बेरिंग जल संधि हो गई आपकी अलास्का और रूस के बीच में। डोवर हो गई ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। फिर जिब्राल्टर हो जाती है आपकी स्पेन और उत्तरी अफ्रीका, अगर देश पूछेगा तो मोरक्को। पाक जल संधि हो जाती है भारत और श्रीलंका के बीच में। जिब्राल्टर अफ्रीका और यूरोप के मध्य में। फिर उसके बाद मलक्का आपकी हो जाती है एशिया और उत्तरी अमेरिका के मध्य। बेरिंग जल संधि इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में। और हरमुज फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य। पाक स्ट्रेट किनके बीच में स्थित है? बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी, या भारत और श्रीलंका। निम्नलिखित जल डमरू मध्यों में से किस एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है? डोवर जल डमरू मध्य। चलिए बात करते हैं विश्व की प्रमुख नदियों की, ठीक है। तो यहाँ पर ये नदियाँ अपनी लंबाई के हिसाब से हैं, ठीक है। तो ये कई बार इनका आरोही या अवरोही क्रम आ जाता है। तो यहाँ हम इनका उद्गम स्थान देखेंगे, गिरने का स्थान देखेंगे, और इनकी लंबाई आपको लिस्ट में दी हुई है, आप सामने
देख सकते हैं। तो सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो नील नदी है, विक्टोरिया झील से ये निकलती है, बुरुंडी से भूमध्य सागर में ये गिरती है, 6690 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अमेजन लेगो विलफेरो से ये निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है, 6296 किलोमीटर। मिसिसिपी मिसौरी रेड रॉक स्रोत अमेरिका मैक्सिको की खाड़ी में ये गिरती है, 6240 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यांगसी तिब्बत का पठार चीन सागर में गिरती है, 5797 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर आती है आपकी ओबे अल्टाई पर्वत ओब की खाड़ी में गिरती है, 5567 इसकी लंबाई है। वांगवो क्युनलुन पर्वत चिहिल की खाड़ी में गिरती है ये। येनिसी रान्नू ओला पर्वत आर्कटिक महासागर। कांगो लोआलिया व लापुला के संगम में अटलांटिक महासागर। आमूर शिल्का रूस आर्गून के संगम से ये निकलती है, टार्टर स्ट्रेट पर गिरती है। लीना बैकाल पर्वत रूस आर्कटिक महासागर में गिरती है। मैकेंजी फिनले नदी के मुहाने से निकलती है, ब्यूफोर्ट सी या ब्यूफोर्ट सागर में गिरती है। नाइजर गिनी अफ्रीका से निकलती है, गिनी की खाड़ी में ये गिरती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकोंग तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिणी चीन सागर में गिरती है। वोल्गा लड़ाई पठार रूस से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। सैन फ्रांसिस्को द मेनास गिटेस ब्राज़ील से निकलती है और अंध महासागर में गिरती है। सेंट लॉरेंस ऑन्टोरियो झील से निकलती है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सिंधु मानसरोवर झील के पास अरब सागर में गिरने का स्थान। डैन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी काला सागर में गिरती है। फरात कारासुन मूरत नहरी संगम शत अल अरब में ये गिरती है, 2799 किलोमीटर इसकी लंबाई है। मेकोंग नदी की अगर बात करें तो थाईलैंड कंबोडिया लाओस चीन म्यांमार और वियतनाम से होकर बहती है ये। आगे बात करते हैं डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया उद्गम स्थान है। मरे नदी जो है वो इसका गिरने का स्थान है। मरे ऑस्ट्रेलियन एल्प्स से और हिंद महासागर में फिर ये गिरती है, ठीक है। यानी कि डार्लिंग जो है वो मरे में मिलती है और फिर ये कहाँ गिरती है, हिंद महासागर में। नेल्सन बो नदी का ऊपरी भाग और हडसन की खाड़ी में गिरती है। पराग्वे मोंटो ग्रासो ब्राज़ील से निकलती है और पेराना में गिरती है। यूराल दक्षिणी यूराल पर्वत रूस से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। गंगा गोमुख हिमानी से यानी कि गोमुख ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आमू दरिया निकोलस श्रेणी पामीर से निकलती है और अरल सागर में गिरती है। सालविन तिब्बत क्युनलुन पर्वत के दक्षिण से निकलती है और मर्तावान की खाड़ी में गिरती है। अरकनसास मध्य कोलोराडो से निकलती है और मिसिसिपी में गिरने का स्थान है इसका। कोलोराडो ग्रैंड कंट्री से निकली और कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। नीपर ब्लडाई पर्वत रूस से निकलती है, काला सागर में गिरती है। ओहियो पोर्टर कंट्री पेंसिल्वेनिया से निकलती है और मिसिसिपी नदी में गिरती है, मिलती है आके। यानी इरावदी माली और नामी नदी के संगम से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऑरेंज लिसोथो से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। ओरिनाको सेरा परेमिरा पर्वत से निकलती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। इरावदी भी इम्पोर्टेंट रिवर है। कोलंबिया झील कनाडा से निकलती है, प्रशांत महासागर में गिरती है। डोन टूला रूस से निकलती है और अजोब सागर में गिरती है। टिग्रिस टॉरस पर्वत टर्की यानी कि तुर्की से निकलती है और शत अल अरब में गिरती है। डार्लिंग नदी की लंबाई उसकी सहायक नदियाँ बलोनी कॉन्डोमिन और कल गोवा को मिलाकर है। आसवन बांध व नासिर झील नील नदी पर है। हूबर बांध कोलोराडो नदी पर है। मिसिसिपी मिसौरी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। यह नदी पक्षीपाद डेल्टा बनाती है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पक्षीपाद यानी कि पक्षी के पैरों जैसा डेल्टा कौन बनाती है, वो मिसिसिपी मिसौरी है। परित्यक्त डेल्टा का उदाहरण वांगो नदी है, यानी कि वांगो के द्वारा बनाया जाता है। विक्टोरिया जलप्रपात और करीवा बांध जाम्बेजी नदी पर है। कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है और माही नदी जो भारत में है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तीनों ही ये नदियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है।
अमूर नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है। अब नदियों के किनारे बसे हुए कुछ नगर हैं और कौन सी नदी के किनारे वो बसे हुए हैं। यहाँ से भी आपका डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सभी फैक्ट्स जो हैं ये आपके डायरेक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फैक्ट्स पूछे जाते हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए आते हैं या फिर इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, इस तरीके से आएंगे, या 2-3 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे इनको मिला के। चलिए, बगदाद इराक में टाइग्रिस नदी के किनारे, बर्लिन जर्मनी स्प्री, पर्थ ऑस्ट्रेलिया स्वान, वारसा पोलैंड विस्चुला, अस्वान मिस्र नील, सेंट लुइस अमेरिका मिसिसिपी, रोम इटली टाइबर, लंदन इंग्लैंड टेम्स, पेरिस फ्रांस सीन, मॉस्को रूस मॉस्कोवा, प्राग चेक गणराज्य विंतावा, बोन जर्मनी राइन, बहुत बार पूछा गया है, खार्तूम सुडान नील, काहिरा मिस्र नील, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना ला प्लाटा, अंकारा टर्की किजिल, डुंडी स्कॉटलैंड टे, लिवरपूल इंग्लैंड मर्सी, कोलोन जर्मनी राइन। ठीक है, बोन जर्मनी भी राइन के किनारे ही है और कोलोन भी राइन के किनारे है। मॉन्ट्रियल कनाडा सेंट लॉरेंस, सिडनी ऑस्ट्रेलिया डार्लिंग, बेलग्रेड सर्बिया डैन्यूब, बुडापेस्ट हंगरी डैन्यूब, वॉशिंगटन पोटोमैक कई बार पूछा गया है, वियना ऑस्ट्रिया डैन्यूब मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए, डैन्यूब रिवर की बात करेंगे तो डैन्यूब नदी जो है ये 10 देशों से गुजरती है, यानी ये कह सकते हैं आप उनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ये स्थित है। अब आपके कौन कौन से देश हैं? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, ठीक है, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्दोवा, यूक्रेन और रोमानिया। ठीक, अब राजधानियां देखिए इस पर कौन कौन सी हैं। एक तो ऑस्ट्रिया की हो गई वियना, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ठीक है, स्लोवाकिया की हो गई ब्रातिस्लावा, ठीक है, हंगरी की हो गई बुडापेस्ट, ठीक है, और सर्बिया की हो गई बेलग्रेड। ये राजधानियां इसके तट पर हैं। चलिए, टोक्यो जापान में है, अराकावा रिवर पर है, शंघाई चीन, यांग टिसिकियांग, यांगून म्यांमार में है, इरावदी रिवर पर है, ओटावा कनाडा, सेंट लॉरेंस रिवर पर, न्यूयॉर्क यूएसए, हडसन रिवर, मैड्रिड स्पेन, मैजेंसिस रिवर पर, लिस्बन पुर्तगाल, टंगस रिवर, डबलिन आयरलैंड, लीफे रिवर, चटगांव बांग्लादेश, कर्णफुली। चटगांव किसी एक लिहाज से ऐतिहासिक दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, क्यों है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। हैम्बर्ग जर्मनी एल्ब नदी के किनारे, शिकागो अमेरिका शिकागो नदी के किनारे, ब्रिस्टल इंग्लैंड एवन नदी के किनारे, बसरा इराक शत अल अरब, क्यूबेक कनाडा सेंट लॉरेंस, लेनिनग्राड रूस नेवा, स्टालिनग्राड रूस वोल्गा, कीव यूक्रेन नीपर, दावोस स्विट्जरलैंड लैंडवासर, काबुल अफगानिस्तान काबुल, लाहौर पाकिस्तान रावी। अच्छा, एक चीज़ और है कि डैन्यूब नदी के किनारे मैंने गलती से 5 राजधानियां बोल दिया था, लेकिन वो 4 है, तो ध्यान रखिएगा आप। वो मैंने चारों आपको बता दी हैं, इसके बारे में और भी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, 4 राष्ट्रीय राजधानियां जो हैं वो नदी के किनारे हैं। कीव यूक्रेन नीपर, दावोस स्विट्जरलैंड लैंडवासर, काबुल अफगानिस्तान काबुल रिवर, लाहौर पाकिस्तान रावी, कराची पाकिस्तान सिंधु। दजला एवं फरात की सम्मिलित धारा जो है वो शत अल अरब कहलाती है। अच्छा, यहीं एक चीज़ और याद रखिएगा कि दजला और फरात नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता पाई गई थी। चलिए, अब नदियों के आधार पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं।
जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन। निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? राइन नदी। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में। किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहते हैं? मिस्र की सभ्यता। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है? राइन। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है राइन। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। निम्नलिखित नदियों में कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? जायरे, या इसको कांगो भी कहा जाता है। पराना तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम क्या हो जाता है? ला प्लाटा। किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है? नील नदी। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी किसको कहते हैं? वांगो। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? लिम्पोपो। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? राइन। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? तो गंगा को पुकारा जाता है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से। महान एशियाई नदी मैकोंग निम्नलिखित में से किस देशों में से होकर नहीं बहती है? तो मलेशिया से नहीं बहती वो। निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? नाइजर। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है वोल्गा। लाल नदी या रेड रिवर किस देश में बहती है? वियतनाम। एशिया की विशाल नदी मैकोंग किस देश में नहीं बहती है? मलेशिया। देखिए फिर से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। सीन नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में। मरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखिए इसमें यहाँ पे दोनों दिए हुए हैं, ऑस्ट्रिया भी और ऑस्ट्रेलिया भी। तो आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रिया जो है वो यूरोप में है। ठीक है, इसकी कैपिटल कौन सी है? वियना। वियना किसके किनारे है? डैन्यूब रिवर के किनारे। नदी जो समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है? कोलोराडो। नील नदी कहाँ गिरती है? भूमध्य सागर में। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? मृत सागर में, डेड सी। वांगो नदी किस में गिरती है? येलो सी में, पीला सागर। कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है? डैन्यूब। ओब नदी किस में गिरती है? आर्कटिक सागर में। मिसिसिपी और मिसौरी हैं 2 नदियां और 2 राज्य। किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? वांगो रिवर। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? वोल्गा। गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से। सर और आमू नदियां कहाँ गिरती हैं? अरल सागर में। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदियां कौन कौन सी हैं? तो ये हो गई आपकी नील, फिर अमेजोन, मिसौरी, मिसिसिपी। ठीक है, और अगर एरिया के हिसाब से देखेंगे तो अमेजोन सबसे बड़ी रिवर है। डैन्यूब नदी निम्नलिखित में से किन देश से होकर गुजरती है? ये मैंने आपको अभी बताए थे। ठीक है, तो आपकी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड से नहीं गुजरती है। एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित करती है? ये साल्वीन रिवर। चलिए अब नदी बांध से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं। आसवान बांध किस नदी पर है? नील। ओको सोम्बो बांध किस नदी पर है? वोल्टो। करीबा बांध ज़ेम्बेजी रिवर। कैंजी बांध नाइजर। ग्रैंड कुंडी डैम कोलंबिया। हूवर डैम कोलोराडो। अफ्रीका का सबसे ऊंचा बांध नील नदी पर बना है, कौन सा है? आसवान। 3 गॉर्जेस डैम यांगटी सिकियांग। वॉनविले बांध कोलंबिया नदी पर। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोग वंश की ताजिकिस्तान में। आसवान उच्च बांध कहाँ पर है? मिस्र में। चलिए नदियों के किनारे अवस्थित नगर देख लेते हैं। कौन सा शहर नीली एवं सफ़ेद नील के संगम पर स्थित है? यह है खार्तूम। कौन सा शहर मिसिसिपी मिसौरी के संगम पर स्थित है? सेंट लुइस। कौन सा शहर दजला एवं फरात नदियों के संगम पर है? बसरा। कौन सा शहर डिलोवेयर तथा स्चुतकिल नदियों के संगम पर है? फिलाडेल्फिया। लंदन किस नदी के किनारे है? थेम्स। पेरिस सीन नदी के किनारे। बुडापेस्ट शहर किस नदी के किनारे है? डैन्यूब। रोम इटली नगर किस नदी के किनारे बसा है? टाइबर। कौन सा शहर डैन्यूब नदी के किनारे नहीं है? ठीक है, तो देखिए आपका बेलग्रेड है, बुडापेस्ट है, वियना है, रोम नहीं है। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी पर है? गेरून। सीन नदी किस नगर से होकर बहती है? पेरिस। कौन सा नगर किसी नदी के तट पर स्थित नहीं है? यह है इस्तांबुल। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो वियना जो है वो वोल्गा नहीं डैन्यूब रिवर के किनारे है और ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे है। बाकी देखिए वॉन हो गया आपका राइन नदी के किनारे, ठीक है, और रोम हो गया टाइबर के किनारे और पेरिस हो गया सीन के किनारे। हैम्बर्ग किस नदी के मुहाने पर है? एल्ब। कौन सा शहर नील नदी के किनारे पर है? खार्तूम। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये रोम सही सुमेलित नहीं है। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर
और टिग्रिस के किनारे आपका क्या हो गया, बगदाद। चलिए अब देख लीजिए, सुमेलित करना है ये, तो लंदन हो गया टेम्स, ठीक है, अब सारे 3 ही हैं इसमें। फिर एंटवर्प हो गया आपका सेल्ट, उसके बाद रॉटरडम, राइन और हैम्बर्ग, इल्बे। चलिए तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।